बात करेंगे बड़ी खबर की। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है जहां केंद्र में सरकार बनाने पर आज होगा फैसला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बड़ी बैठकों का दौर चलेगा। सरकार बनने से पहले पार्टी में हो सकता है ब्रेकडाउन। गुड़ा भाग करने में एनडीए इंडिया गठबंधन जुटा हुआ है। इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों से रिकॉर्ड बनाया है। 292 सीटों में सिमट के रह गई एनडीए के पास अभी भी सरकार बनाने का बहुमत है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अब केंद्र में कौन सरकार बनाएगा इसे लेकर आज फैसला हो जाएगा। जहां आज बड़ी बैठकों का दौर चलने वाला है। सरकार बनने से पहले पार्टी में बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है। गुड़ा भाग करने में दोनों ही दल एनडीए और इंडिया गठबंधन जुटे हुए हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो 234 सीटों से रिकॉर्ड इंडिया गठबंधन ने बनाया है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो महज 292 सीटों पर ही सिमट के रह गए एनडीए। हालांकि एनडीए के पास अभी भी सरकार बनाने का बहुमत है। आज फैसला हो जाएगा कि क्या इंडिया गठबंधन को समर्थन मिलता है अन्य दलों से और वो सरकार बनाते हैं या फिर एनडीए एक बार फिर रिपीट करती है अपने सहयोगी दलों के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अब फैसला होगा। आज बड़ी बैठकों का दौर शुरू होगा और ये फैसला किया जाएगा कि केंद्र में सरकार कौन बनाने जा रहा है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे क्योंकि कल बहुत महत्वपूर्ण दिन था एनडीए के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो रिकॉर्ड यहां पर 234 सीटें मिली हैं। एनडीए की बात की जाए तो पहले से बहुत कम 292 पर ही संतोष करना पड़ा। आज क्या कुछ गतिविधियां रहने वाली हैं दोनों इंडिया और एनडीए गठबंधनों के बीच? जी दिव्या, बिल्कुल अगर इस लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में अहम रहा है। जिस तरीके से लगातार इस चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन अपनी लगातार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा था और लगातार जो मुद्दे उनके थे, चाहे जाति जनगणना हो या संविधान बचाने की बात हो, तो ये तमाम जो है इन चीज़ों को लेकर इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा। तो वहीं एनडीए की बात हो तो एनडीए ने भी जो है चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार जिस तरीके से एनडीए गठबंधन और भाजपा पार्टी ये दावा कर रही थी कि इस बार 400 पार जो है वो शुरू से नारा दे रही थी, लेकिन 400 पार का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा या एनडीए गठबंधन का जो नारा था वो धाराशाही हुआ है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 370 सीटें बता रही थी कि 370 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी लाएगी, तो उसमें भी जो है सेंध लगी है और ऐसे में उसे भी उस आंकड़े को भी विजय करने में जो है नाकाम साबित भारतीय जनता पार्टी हुई है। हालांकि इस बार की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर जो है बहुमत में भी नहीं आ रही है। 240 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार सिमट कर रह गई है। वहीं अगर 2019 की बात की जाए तो 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी 303 सीटों पर, और एनडीए जो गठबंधन था को मिलाकर यानी कि 353 सीटें एनडीए गठबंधन की 2019 में थी। लेकिन इस बार जो है 292 सीटों पर ही जो है एनडीए गठबंधन सिमट कर रह चुका है। और ऐसे में आज की अगर बात की जाए तो आज बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर भी इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं, जो अन्य दल हैं उनके नेता हैं, उनकी बैठक होगी। और बैठक में आगे की किस तरीके की प्रक्रिया रहने वाली है, सरकार बनाने को लेकर क्या अन्य दलों से सहयोग उनको मिलेगा या कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है और आंध्र प्रदेश से नायडू जो ये किंग मेकर की भूमिका जो है वो निभा सकते हैं। यानी कि जदयू की बात करें तो उसके पास 12 सीटें वो उसने बिहार में जीती है, तो ऐसे में वो भी जो है ये भी जिस तरीके से तमाम जो कल की अगर गतिविधियों की बात की जाए तो तमाम ये चीज़ें चर्चाओं में रहा है कि नीतीश कुमार दोबारा जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और जो आंध्र प्रदेश में नायडू जो है वो भी समर्थन दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच जो है आज गुना भाग करने में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही लगे हुए हैं। हालांकि अभी भी एनडीए के पास पूर्ण बहुमत अपना है 292 सीटें, लेकिन जिस तरीके
से अभी नीतीश कुमार और नायडू किंग मेकर की भूमिका में है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वो जो है जेडीयू और आंध्र प्रदेश में नायडू, ये दोनों एनडीए के साथ ही रहते हैं या फिर इंडिया के साथ मिलकर, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर जो है वो सरकार बनाते हैं। तो इस तरीके की तमाम जो है एनडीए की बैठक भी चल रही है और कांग्रेस पार्टी के अन्य दलों के साथ जो इंडिया गठबंधन है उसकी भी बैठक चल रही है। तो वहीं बात की जाए तृणमूल कांग्रेस, इसकी भी काफ़ी अहम भूमिका रहेगी। हालांकि ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस के साथ ही रही है और इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने पहले भी जो है इसमें शामिल हुई थी, लेकिन फिलहाल जो है वो किसी गठबंधन में नहीं है। करीब 29 सीटें जो है उन्होंने पश्चिम बंगाल में जीती है। तो ऐसे में वो अगर इंडिया के साथ जुड़ती है तो उनकी फिर कुल मिला के जो है 234 सीटें होगी। हालांकि अभी इंडिया गठबंधन के साथ ही उनका जुड़ना माना जा रहा है, तो इस कुल मिलाकर यानी कि 234 सीटें इंडिया गठबंधन की इस हिसाब से हैं। तो यानी कि आज राष्ट्रपति भवन में भी जो है नई सरकार बनाने को लेकर तमाम तैयारियां चल रही है और ऐसे में एक बड़ी पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी को पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उन्हें आमंत्रित करेगी बहुमत पेश करने के लिए। और ऐसे में यानी आज का दिन जो है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। जिस तरीके से ये देखने वाले कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने भी कहा कि अब जो है अगली जो प्रक्रिया रहेगी, अगली रणनीति रहेगी, यानी कि कल बैठक होगी और जो तमाम इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उसके जो नेता हैं उनके साथ बैठक के बाद ही जो है निर्णय लिया जाएगा कि आगे की सरकार किस तरीके से बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती, अन्य दलों को जो है अपनी पार्टी में शामिल किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो कुल देखा जाए तो आज का दिन जो है वो काफ़ी अहम रहने वाला है दोनों ही दलों के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और सोचने वाली बात है, क्योंकि आज बैठकों का दौर चलेगा तो ये भी फैसला होगा कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन से कौन होगा। क्योंकि एनडीए के पास एक चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाते तो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन से अभी ये स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। चेहरे बहुत सारे हैं, सभी की उम्मीदें हैं कि हमें कोई बड़ा पद मिले। चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए या फिर नीतीश कुमार की जो किंग मेकर्स की भूमिका में आ रहे हैं, उन्हें भी यही उम्मीद होगी कि इंडिया गठबंधन अगर वो जाते हैं तो कोई बड़ा उन्हें जो है तोहफा मिले या फिर बड़ा पद कोई मिले। तो ऐसे में कैसे सामंजस्य इंडिया गठबंधन बिठाएगा जब इतने सारे चेहरे हों उनके पास? तो जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, अगर सबसे पहले फिलहाल की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन बहुमत में नहीं है। 234 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है, यानी कि बहुमत में जो है वो एनडीए गठबंधन है। तो यानी कि एनडीए गठबंधन के पास अपना प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी है। लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की के जिस तरीके से लगातार ये सवाल उनसे किया गया कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, और लगातार उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री का चेहरा जो भी होगा वो तमाम जो उनके साथ दल है, चाहे समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है या महाराष्ट्र में शिवसेना है, अन्य दल है, तो उन सभी से जो है मिलकर ही के फैसला लिया जाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो काफ़ी अगर पार्टी के सूत्रों के मुताबिक तो अभी तक इंडिया गठबंधन की अगर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू उनको समर्थन देते हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी पहली पसंद जो है प्रधानमंत्री की रहने वाले हैं। ऐसे में हो सकता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और जिस तरीके से नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से तमाम जो चर्चाएं कल चल रही थी उसमें यह भी कहा गया है कि इंडिया गठबंधन ने उन्हें उप प्रधानमंत्री का जो है आमंत्रण भी दिया है कि वो प्रधानमंत्री उन्हें बनाया जाएगा। तो ऐसे में अभी फिलहाल इसको लेकर बैठक होगी और बैठक में ही अगर इंडिया गठबंधन के साथ अन्य दल जुड़ते हैं, वो अगर अन्य दलों उनके साथ जुड़कर अगर सरकार इंडिया गठबंधन बनाती है तो उसके बाद ही प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा उसमें बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार उसका ये कहना है कि तमाम जो उसके साथी दल हैं उन सभी के जो नेता हैं उनसे बैठ करके बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही जो है प्रधानमंत्री का चेहरा सब आपस में बात करके ही तय करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी कि फिलहाल की बात की जाए तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दो जो है अहम चेहरे हैं और ये किंग मेकर की भूमिका में इस वक्त हैं और जिस भी दल में जाएंगे उसी की सरकार जो है वो बनेगी। बिल्कुल अरुण, यहाँ पर नीतीश कुमार सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि वो ऐसे नेता हैं जिनका कोई भरोसा नहीं होता। आज वो इस दल में है, कल वो दूसरे दल में चले जाएंगे और अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ भी जाते हैं इनिशियली, उनका कोई भरोसा ये भी नहीं है कि बीच में वो साथ छोड़ के दोबारा एनडीए का दामन थाम ले। तो ऐसे में जो अनस्टेबल नीतीश कुमार हैं उनको स्टेबल कैसे किया जाएगा, चाहे एनडीए में हो या फिर इंडिया गठबंधन में, क्योंकि सबसे ज्यादा वही काम खराब करते हैं दलों का।
देखिए दिव्या, जिस तरीके से जेडीयू ने 12 सीटें बिहार में जीती है, अगर जिस बार नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो ये स्वाभाविक है कि लगातार जो है नीतीश कुमार दल बदलते रहते हैं और जो उन पर एक टैग लगा है पलटीबाजी का, जो है जो दल बदल वो करते हैं लगातार, कभी इस दल में कभी उस दल में, तो ये उनके सिर पर एक टैग लगा हुआ है, उनके माथे पर एक टैग है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी ये कहना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का जो है वो अहम चेहरा हो सकते हैं और नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री का चेहरा हो भी सकते हैं और अच्छा चेहरा है। तो यानी ऐसे में अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने को लेकर कोई अगर शर्त रखते हैं तो इसके बाद उन्हें किस तरीके से स्टेबल किया जाता है, क्योंकि बिहार में भी अभी विधानसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे में अगर भाजपा के साथ भी वो जुड़ते हैं तो भाजपा की भी मजबूरी बन जाएगी कि नीतीश कुमार के साथ उन्हें बिहार में चेहरा बनाए रखना, और अगर इंडिया गठबंधन के साथ भी जाते हैं तो उनके सामने भी मजबूरी बन जाएगी उन्हें बिहार में चेहरा बनाना। तो नीतीश कुमार यानी कि अभी क्विंग मेकर की भूमिका में है और उन्हें यानी कि कोई बड़ा पद जो है भारतीय जनता पार्टी भी दे सकती है, कोई बड़ी जो है उन्हें आमंत्रण दे सकती है। और वहीं अगर इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो इंडिया गठबंधन भी उन्हें हो सकता है कि उप प्रधानमंत्री का जो है आमंत्रण नीतीश कुमार को दे दे। तो यानी कि ये आगे आगे जिस तरीके से देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार स्टेबल रहते हैं, किसके साथ जाते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है। तो ऐसे में चाहे एनडीए गठबंधन के साथ वो जाए या इंडिया गठबंधन के साथ जाए, दोनों ही दलों को में जो है नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी जो है असमंजस रहेगा कि किस तरीके से उन्हें स्टेबल किया जाए और आगे की किस तरीके की रणनीति, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिहार में होने हैं, उसमें भी अहम भूमिका जो है रहने वाली है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात आज होगी कि आखिर सरकार किसकी बनती है। और इस वक्त जो दोनों दलों का, इंडिया गठबंधन का और एनडीए का जो पूरा फोकस है वो सरकार बनाने पर है, यानी कि किसकी सरकार जो है बनेगी और बहुमत में जो है किसको रहना है, इसको लेकर तमाम बैठकें हो रही है और तमाम चिंतन मंथन जो है दोनों ही दलों के नेताओं के द्वारा वो किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। 400 पार के दावे कर रही बीजेपी पूर्ण बहुमत से भी दूर है। देश के सबसे बड़े राज्य और बीजेपी के डबल इंजन सरकार वाली उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश और राहुल की जोड़ी का कमाल देखने को मिला। सरकार किसकी बनेगी, इसे लेकर खींचतान जारी है, लेकिन उत्तराखंड में पीएम मोदी और धामी की धमक दिखी। यही वजह है कि देवभूमि की 5 सीटों पर तीसरी बार बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। बात करेंगे बड़ी खबर की, चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है जहां केंद्र में सरकार बनाने पर आज होगा फैसला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बड़ी बैठकों का दौर चलेगा। सरकार बनने से पहले पार्टी में हो सकता है ब्रेकडाउन। गुड़ा भाग करने में एनडीए इंडिया गठबंधन जुटा हुआ है। इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों से रिकॉर्ड बनाया है। 292 सीटों में सिमट के रह गई एनडीए के पास अभी भी सरकार बनाने का बहुमत है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब केंद्र में कौन सरकार बनाएगा इसे लेकर आज फैसला हो जाएगा, जहां आज बड़ी बैठकों का दौर चलने वाला है। सरकार बनने से पहले पार्टी में बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है। गुड़ा भाग करने में दोनों ही दल एनडीए और इंडिया गठबंधन जुटे हुए हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो 234 सीटों से रिकॉर्ड इंडिया गठबंधन ने बनाया है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो महज 292 सीटों पर ही सिमट के रह गए एनडीए। हालांकि एनडीए के पास अभी भी सरकार बनाने का बहुमत है। आज फैसला हो जाएगा कि क्या इंडिया गठबंधन को समर्थन मिलता है अन्य दलों से और वो सरकार बनाते हैं, या फिर एनडीए एक बार फिर रिपीट करती है अपने सहयोगी दलों के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब फैसला होगा। आज बड़ी बैठकों का दौर शुरू होगा और ये फैसला किया जाएगा कि केंद्र में सरकार कौन बनाने जा रहा है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे क्योंकि कल बहुत महत्वपूर्ण दिन था एनडीए के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो रिकॉर्ड यहां पर 234 सीटें मिली हैं। एनडीए की बात की जाए तो पहले से बहुत कम 292 पर ही संतोष करना पड़ा। आज क्या कुछ गतिविधियां रहने वाली हैं दोनों इंडिया और एनडीए गठबंधनों के बीच?
जी दिव्या, बिल्कुल अगर इस लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में अहम रहा है। जिस तरीके से लगातार इस चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन अपनी लगातार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा था और लगातार जो मुद्दे उनके थे, चाहे जाति जनगणना हो या संविधान बचाने की बात हो, तो ये तमाम जो है इन चीज़ों को लेकर इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा। तो वहीं एनडीए की बात हो तो एनडीए ने भी जो है चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार जिस तरीके से एनडीए गठबंधन और भाजपा पार्टी ये दावा कर रही थी कि इस बार 400 पार जो है वो शुरू से नारा दे रही थी, लेकिन 400 पार का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा या एनडीए गठबंधन का जो नारा था वो धाराशाही हुआ है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 370 सीटें बता रही थी कि 370 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी लाएगी, तो उसमें भी जो है सेंध लगी है और ऐसे में उसे भी उस आंकड़े को भी विजय करने में जो है नाकाम साबित भारतीय जनता पार्टी हुई है। हालांकि इस बार की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर जो है बहुमत में भी नहीं आ रही है। 240 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार सिमट कर रह गई है। वहीं अगर 2019 की बात की जाए तो 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी 303 सीटों पर, और एनडीए जो गठबंधन था को मिलाकर यानी कि 353 सीटें एनडीए गठबंधन की 2019 में थी। लेकिन इस बार जो है 292 सीटों पर ही जो है एनडीए गठबंधन सिमट कर रह चुका है। और ऐसे में आज की अगर बात की जाए तो आज बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर भी इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं, जो अन्य दल हैं उनके नेता हैं, उनकी बैठक होगी। और बैठक में आगे की किस तरीके की प्रक्रिया रहने वाली है, सरकार बनाने को लेकर क्या अन्य दलों से सहयोग उनको मिलेगा या कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है और आंध्र प्रदेश से नायडू जो ये किंग मेकर की भूमिका जो है वो निभा सकते हैं। यानी कि जदयू की बात करें तो उसके पास 12 सीटें वो उसने बिहार में जीती है, तो ऐसे में वो भी जो है ये भी जिस तरीके से तमाम जो कल की अगर गतिविधियों की बात की जाए तो तमाम ये चीज़ें चर्चाओं में रहा है कि नीतीश कुमार दोबारा जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और जो आंध्र प्रदेश में नायडू जो है वो भी समर्थन दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच जो है आज गुना भाग करने में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही लगे हुए हैं। हालांकि अभी भी एनडीए के पास पूर्ण बहुमत अपना है 292 सीटें, लेकिन जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार और नायडू किंग मेकर की भूमिका में है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वो जो है जेडीयू और आंध्र प्रदेश में नायडू ये दोनों एनडीए के साथ ही रहते हैं या फिर इंडिया के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर जो है वो सरकार बनाते हैं। तो इस तरीके की तमाम जो है एनडीए की बैठक भी चल रही है और कांग्रेस पार्टी के अन्य दलों के साथ जो इंडिया गठबंधन है उसकी भी बैठक चल रही है। तो वहीं बात की जाए तृणमूल कांग्रेस, इसकी भी काफ़ी अहम भूमिका रहेगी। हालांकि ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस के साथ ही रही है और इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने पहले भी जो है इसमें शामिल हुई थी, लेकिन फिलहाल जो है वो किसी गठबंधन में नहीं है। करीब 29 सीटें जो है उन्होंने पश्चिम बंगाल में जीती है, तो ऐसे में वो अगर इंडिया के साथ जुड़ती है तो उनकी फिर कुल मिला के जो है 234 सीटें होगी। हालांकि अभी इंडिया गठबंधन के साथ ही उनका जुड़ना माना जा रहा है, तो इस कुल मिलाकर यानी कि 234 सीटें इंडिया गठबंधन की इस हिसाब से हैं। तो यानी कि आज राष्ट्रपति भवन में भी जो है नई सरकार बनाने को लेकर तमाम तैयारियां चल रही है और ऐसे में एक बड़ी पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी को पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उन्हें आमंत्रित करेगी बहुमत पेश करने के लिए। और ऐसे में यानी आज का दिन जो है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। जिस तरीके से ये देखने वाली कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने भी कहा कि अब जो है अगली जो प्रक्रिया रहेगी, अगली रणनीति रहेगी, यानी कि कल बैठक होगी और जो तमाम इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उसके जो नेता हैं उनके साथ बैठक के बाद ही जो है निर्णय लिया जाएगा कि आगे की सरकार किस तरीके से बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती, अन्य दलों को जो है अपनी पार्टी में शामिल किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो कुल देखा जाए तो आज का दिन जो है वो काफ़ी अहम रहने वाला है दोनों ही दलों के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और सोचने वाली बात है, क्योंकि आज बैठकों का दौर चलेगा तो ये भी फैसला होगा कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन से कौन होगा। क्योंकि एनडीए के पास एक चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाते तो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन से अभी ये स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। चेहरे बहुत सारे हैं, सभी की उम्मीदें हैं कि हमें कोई बड़ा पद मिले। चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए या फिर नीतीश कुमार की जो किंग मेकर्स की भूमिका में आ रहे हैं, उन्हें भी यही उम्मीद होगी कि इंडिया गठबंधन अगर वो जाते हैं तो कोई बड़ा उन्हें जो है तोहफा मिले या फिर बड़ा पद कोई मिले। तो ऐसे में कैसे सामंजस्य इंडिया गठबंधन बिठाएगा जब इतने सारे चेहरे हों उनके पास? तो
जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, अगर सबसे पहले फिलहाल की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन बहुमत में नहीं है। 234 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है, यानी कि बहुमत में जो है वो एनडीए गठबंधन है। तो यानी कि एनडीए गठबंधन के पास अपना प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी है। लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की के जिस तरीके से लगातार ये सवाल उनसे किया गया कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, और लगातार उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री का चेहरा जो भी होगा वो तमाम जो उनके साथ दल है, चाहे समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, या महाराष्ट्र में शिवसेना है, अन्य दल है, तो उन सभी से जो है मिलकर ही के फैसला लिया जाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो काफ़ी अगर पार्टी के सूत्रों के मुताबिक तो अभी तक इंडिया गठबंधन की अगर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू उनको समर्थन देते हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी पहली पसंद जो है प्रधानमंत्री की रहने वाले हैं। ऐसे में हो सकता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और जिस तरीके से नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से तमाम जो चर्चाएं कल चल रही थी उसमें यह भी कहा गया है कि इंडिया गठबंधन ने उन्हें उप प्रधानमंत्री का जो है आमंत्रण भी दिया है कि वो प्रधानमंत्री उन्हें बनाया जाएगा। तो ऐसे में अभी फिलहाल इसको लेकर बैठक होगी, और बैठक में ही अगर इंडिया गठबंधन के साथ अन्य दल जुड़ते हैं, वो अगर अन्य दलों उनके साथ जुड़कर अगर सरकार इंडिया गठबंधन बनाती है, तो उसके बाद ही प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा उसमें बैठक में फैसला लिया जाएगा। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार उसका ये कहना है कि तमाम जो उसके साथी दल हैं उन सभी के जो नेता हैं उनसे बैठ करके बातचीत की जाएगी, और उसके बाद ही जो है प्रधानमंत्री का चेहरा सब आपस में बात करके ही तय करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी कि फिलहाल की बात की जाए तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दो जो है अहम चेहरे हैं, और ये किंग मेकर की भूमिका में इस वक्त हैं, और जिस भी दल में जाएंगे उसी की सरकार जो है वो बनेगी। बिल्कुल अरुण, यहाँ पर नीतीश कुमार सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि वो ऐसे नेता हैं जिनका कोई भरोसा नहीं होता। आज वो इस दल में है, कल वो दूसरे दल में चले जाएंगे, और अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ भी जाते हैं इनिशियली, उनका कोई भरोसा ये भी नहीं है कि बीच में वो साथ छोड़ के दोबारा एनडीए का दामन थाम ले। तो ऐसे में जो अनस्टेबल नीतीश कुमार हैं उनको स्टेबल कैसे किया जाएगा, चाहे एनडीए में हो या फिर इंडिया गठबंधन में, क्योंकि सबसे ज्यादा वही काम खराब करते हैं दलों का। देखिए दिव्या, जिस तरीके से जेडीयू ने 12 सीटें बिहार में जीती है, अगर जिस नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो ये स्वाभाविक है कि लगातार जो है नीतीश कुमार दल बदलते रहते हैं, और जो उन पर एक टैग लगा है पलटीबाजी का जो है, जो दल बदल वो करते हैं लगातार, कभी इस दल में कभी उस दल में, तो ये उनके सिर पर एक टैग लगा हुआ है, उनके माथे पर एक टैग है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी ये कहना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का जो है वो अहम चेहरा हो सकते हैं, और नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री का चेहरा हो भी सकते हैं, और अच्छा चेहरा है। तो यानी ऐसे में अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने को लेकर कोई अगर शर्त रखते हैं, तो इसके बाद उन्हें किस तरीके से स्टेबल किया जाता है, क्योंकि बिहार में भी अभी विधानसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे में अगर भाजपा के साथ भी वो जुड़ते हैं तो भाजपा की भी मजबूरी बन जाएगी कि नीतीश कुमार के साथ उन्हें बिहार में चेहरा बनाए रखना, और अगर इंडिया गठबंधन के साथ भी जाते हैं तो उनके सामने भी मजबूरी बन जाएगी उन्हें बिहार में चेहरा बनाना। तो नीतीश कुमार यानी कि अभी किंग मेकर की भूमिका में है, और उन्हें यानी कि कोई बड़ा पद जो है भारतीय जनता पार्टी भी दे सकती है, कोई बड़ी जो है उन्हें आमंत्रण दे सकती है। और वहीं अगर इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो इंडिया गठबंधन भी उन्हें हो सकता है कि उप प्रधानमंत्री का जो है आमंत्रण नीतीश कुमार को दे दे। तो यानी कि ये आगे आगे जिस तरीके से देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार स्टेबल रहते हैं, किसके साथ जाते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है। तो ऐसे में चाहे एनडीए गठबंधन के साथ वो जाए या इंडिया गठबंधन के साथ जाए, दोनों ही दलों को में जो है नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी जो है असमंजस रहेगा कि किस तरीके से उन्हें स्टेबल किया जाए, और आगे की किस तरीके की रणनीति, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिहार में होने हैं, उसमें भी अहम भूमिका जो है रहने वाली है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात आज होगी कि आखिर सरकार किसकी बनती है, और इस वक्त जो दोनों दलों का, इंडिया गठबंधन का और एनडीए का जो पूरा फोकस है वो सरकार बनाने पर है, यानी कि किसकी सरकार जो है बनेगी और बहुमत में जो है किसको रहना है, इसको लेकर तमाम बैठकें हो रही है, और तमाम चिंतन मंथन जो है दोनों ही दलों के नेताओं के द्वारा वो किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।